को गुड इवनिंग। आज का ये हम लोग का प्रेस मीट जो आप लोगों को बुलाया गया है उसके लिए आप लोग आए, बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। पहले तो आज का ये प्रेस मीट इसलिए किया जा रहा है कि हम लोग ने 14 तारीख को ह्यूमन चेन रैली के लिए पूरा त्रिपुरा में 11 जगह में हम लोग ने इसका इंतज़ाम किया था। तो सभी त्रिपुरावासी ने हम लोग को अच्छे से साथ दिया, उसके लिए सबको थैंक यू। और एज ए हम लोग यूनाइटेड मूवमेंट कमेटी फॉर रोमन स्क्रिप्ट का को कन्वेनर हम, और ये हमारे कन्वेनर साहब हैं। तो अभी आगे का कन्वेनर साहब आप लोगों को बताएंगे, तो प्लीज़ आप लोग। थैंक यू मेडिया फ्रेंड्स। आप लोग जानते हैं सब, हम लोग ह्यूमन चेन रैली किया था 14 फरवरी को, और उसके बाद हम एक वीडियो देखने वाले हैं। वो सुना था चीफ मिनिस्टर का जो स्पीच, वो इधर जो पीसफुल प्रोटेस्टर जो हम लोग का अधिकार राइट्स के लिए डिमांड करते हैं, हम लोग को नेक्सलाइट टेररिस्ट ऐसे कंपेयर किया था चीफ मिनिस्टर। वो बहुत खराब है। वो ऐसे चीफ मिनिस्टर ऐसे बोला था, वो ठीक नहीं है। ये त्रिपुरा के लिए ठीक नहीं है। इसलिए जो त्रिपुरा का हम लोग का जो सबाई जनजाति बेंगली सबाई के लिए वो ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है हम लोग के लिए। ऐसे चीफ मिनिस्टर ऐसे तो बोल नहीं सकते। सिर्फ वो ये एक बार नहीं है, आप लोग जानते हैं सब। उसका जो भाषण से हम लोग ऐसे बोला जा सकता है। एक बार आईपीएफटी को टेररिस्ट बोला था, उग्रवादी संगठन बोला था उसका अलाइन पार्टनर को। उसके बाद रियांग को रिफ्यूजी बोला था। रियांग को इंटरनेट डिस्प्लेस पीपल है, उसको रिफ्यूजी बोला गया था। और अभी जो हम लोग का अधिकार के लिए हम लोग फाइट करते हैं, हम लोग को टेररिस्ट के साथ कंपेयर किया गया चीफ मिनिस्टर। वो कैसे चीफ मिनिस्टर है? वो त्रिपुरा का जो आदमी लोग जानना चाहिए, वो ठीक नहीं है देश के लिए। इसलिए हम कंडेम करते हैं। उसका जो सोच है, थिंकिंग, उसको चेंज करना चाहता है चाहिए। इट्स अ प्रिजुडाइज दैट ही इज हैविंग दैट थिंकिंग, प्रिजुडाइज थिंकिंग। तो ऐसे लेवल करने से क्या मैसेज देना चाहते हैं वो त्रिपुरा का जो पब्लिक को? ऐसे यही है जो उसका मैसेज देना चाहते हैं वो जो इंडिजिनियस पीपल, वो लोग टेररिस्ट है, उग्रवादी है। दिस इज द मीनिंग ऑफ हिज स्पीच। वो ठीक नहीं है। तो आई स्ट्रांगली कंडेम ऑन बिहाफ ऑफ द यूनाइटेड मूवमेंट कमिटी। हम लोग जो अधिकार के लिए हम लोग फाइट करते हैं, इट्स अ राइटफुल फॉर अस, इट इज अ राइटफुल डिमांड। एडॉप्टिंग रोमन स्क्रिप्ट फॉर कॉपरोग इज नॉट क्राइम। वो क्राइम नहीं है। जो भी भाषा का उसका स्क्रिप्ट नहीं होने से वो जो भी स्क्रिप्ट अडॉप्ट कर सकते हैं। और इवन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एडवोकेट किया था रोमन स्क्रिप्ट के लिए, पहले किया था, वो हिस्ट्री में है। तो ऐसे बोलने से ठीक नहीं है। हम लोग का जो राइट्स है, हम लोग कलेक्टिवली जो डिसीजन लिया था, वही हम लोग का अधिकार है। उसका काम सिर्फ फैसिलिटेट करना है, एग्जामिनेशन में फैसिलिटेट करना है, क्वेश्चन को प्रिंट करना है रोमन स्क्रिप्ट में, वही है उसका काम। दरअस हम लोग का जो क्या हम लोग का भाषा को कैसे डेवलप करना है, वो हम लोग का मर्जी है, हम लोग का अधिकार है। एंड चीफ मिनिस्टर वो हम लोग का लैंग्वेज में इंटरफेयर नहीं करना से ठीक है। ही शुड नॉट इंटरफेयर इन आवर लैंग्वेज। It is our people's demands, it is our choice, so we should go according to our own will and choice. So ऐसे जो चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं अभी, वो ठीक नहीं है। And it is totally against the constitution also. तो संविधान में कहाँ लिखा गया जो रोमन स्क्रिप्ट से आप घुस नहीं सकते शेड्यूल में? कहाँ लिखा है? देखा सकता है चीफ मिनिस्टर? कैन यू शो अस? मेरा पास भी है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, किसी भी जगह में लिखा नहीं है। सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के लिए देवनागरी, ओनली हिंदी फॉर हिंदी। तो ऐसे मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो किसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है अभी पब्लिक को, वो ठीक नहीं है। और उसने तो बोला
में बहुत साइड कर सकते हैं। इंडिजिनस के लिए, जो जनजाति के लिए काम करते, डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं बोलते हैं, लेकिन मेरे पास पेपर है। हम लोग एक ये पहले भी आंदोलन किया था जब जिष्णु देववर्मा थी ऐसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जिष्णु देववर्मा स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ विलेज कमिटी किया गया था, जो अभी एरिया में है उसको पीपीडीसी का ब्लॉक में पंचायत में देने के लिए बीएससी कमिटी में इंक्लूड करने के लिए किया था। उसको भी काम नहीं किया, हम लोग पंचायत डाटा का भी मिला था, बात किया था, डिजिटल लेने के बाद काम नहीं करते और बोलते वो जनजाति के लिए काम करते। तो इट्स टोटली ही इज अगेंस्ट द पीपल, वो ठीक नहीं है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। ये तो बोल रहा है आप लोग का खुद का बोल रहे हैं, खुद के लैंग्वेज जो है उनको बराबर खुद का स्क्रिप्ट बनाने के लिए भी एडवाइस किया था सीएम ने उस दिन। और इस बार में क्या आपका? देखिए, मैं जैसे पहले बोला था, जो भाषा का स्क्रिप्ट नहीं होने से वो किसी स्क्रिप्ट को एडॉप्ट कर सकते हैं। हम लोग का स्क्रिप्ट नहीं तो हम एडॉप्ट कर सकते हैं। बनाने के लिए बोल रहे हैं न बनाने के लिए हम लोग बना सकते हैं, तो सीएम को बोलने से सीएम भी बना सकते हैं, कोई बदल जाते हैं। देखिए, अभी हम लोग का जो भाषा वो रोमन स्क्रिप्ट में भी, रोमन स्क्रिप्ट बोलने से हम लोग वो मॉडिफाइड वर्जन है, वो मॉडिफाइड है, वही हम लोग का स्क्रिप्ट वो मॉडिफाइड वर्जन है। हम लोग सब इंग्लिश अल्फाबेट को यूज नहीं करते हैं। आपका क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा आंसर देना चाहूँगा। आपने जैसे कि पूछा भी, मतलब आप लोग क्यों नहीं अपने खुद का स्क्रिप्ट बनाते, तो देखिए वो सब करते, हाँ सीएम सर ने बोला, तो देखिए वो सब बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी पूरा दुनिया में तो सब इंग्लिश ही चलते हैं। जैसे कि अभी मोदी जी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जब बाहर जाते हैं तब तो सब इंग्लिश में, रोमन स्क्रिप्ट में कॉन्वर्सेशन होता है, या फिर कुछ सिग्नेचर होता है, या फिर एमओयू साइन होता है। वहाँ पे तो हम लोग का लैंग्वेज नहीं चलेगा। तो हम लोग का जो नज़रिया है वो हम लोग का लोगों को, त्रिपुरावासी को वर्ल्ड क्लास पे बनाने के लिए है, वर्ल्ड के साथ जोड़ने के लिए है। तो अगर हम लोग वहाँ पे अपना स्क्रिप्ट के लिए काम करते रहेंगे तो हम तो पीछे पड़ जाएंगे। स्क्रिप्ट तो हम लोग, अगर वो लोग करना चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को रोमन स्क्रिप्ट चाहिए, ये हम लोग का मेन डिमांड है। रोमन स्क्रिप्ट लेने से आप लोगों का जो भाषा है वो कमजोर नहीं होते क्या? नहीं, जो रोमन स्क्रिप्ट से हम लोग का जो वर्ड, एक्चुअल वर्ड, टोनल, जो वेरिएशन, वो एक्जैक्टली थोड़ा आता है कंपेयरिंग टू अदर स्क्रिप्ट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट आवर लैंग्वेज, हम लोग जब लैंग्वेज के बात बारीक करते हैं तो इट शुड बी द जेन्युइनिटी इन द लैंग्वेज, वो होना चाहिए। जो जैसे कि टोनल हम बोलते हैं ना, ऐसे खरांग ऐसे ना, वो टोनल ऐसे आना चाहिए। तो इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट से थोड़ा और ज़्यादा एक्यूरेसी आता है, तो कॉपरेट से टोनल लैंग्वेज। तो इसीलिए तो हम लोग ये अडॉप्ट किया था, वो भी मॉडिफाइड वर्जन हम लोग मॉडिफाइड करके वो यूज़ किया था। और अभी नया स्क्रिप्ट बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर बोला था, आप उसको बनाएगा, देखेगा, कब सीखेगा, कब उसको ये करेगा, आप 1000 ईयर्स पीछे चला जाएगा कॉपरो। तो इज दैट द चीफ मिनिस्टर इज दैट द रीजन बिहाइंड, what is there the hidden agenda he has in his mind to underdevelop the language? वो एक सवाल है। क्योंकि आदमी जो इंडिजिनस पीपल, यंग जनरेशन एंड ऑल्सो दी मेनी राइटर्स, बहुत राइटर्स लोग हैं, वो लोग भी रोमन में लिखते हैं। अभी आप लोग भी जानते हैं, जो डाटा, यूनिवर्सिटी के डाटा, कॉलेज के डाटा, 99% आर इन रोमन स्क्रिप्ट। out of approximately 9,000 students, only 4% are writing in Bengali script. तो वो भी एक डेटा है। तो when it is collective choice of the indigenous people, तो why is he denying? His duty is just to facilitate. उसका काम सिर्फ facilitate करने के लिए।
प्रिंट करो क्वेश्चन पेपर रोमन स्क्रिप्ट बंगाली स्क्रिप्ट में अभी प्रिंट हो रहे हैं, बंगाली के साथ रोमन स्क्रिप्ट इंक्लूड कर दीजिए, क्वेश्चन पेपर प्रिंट कर दीजिए, वही है बस। तो वो भी नहीं करते, वो उसका जो सोच है माइंड थिंकिंग वो ठीक नहीं है। इफ यू वांट रियल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, डेवलपमेंट उसको डेवलपमेंट करने के लिए तैयार है तो इंडिजिनस के लिए उसका सोच भी बदलना पड़ेगा चीफ मिनिस्टर का। हाँ, जो इंडिजिनस लोग चाहते हैं उसको हम करना चाहिए, उसका सोच आना चाहिए, उसका थिंकिंग ठीक नहीं है। उन्होंने कल एकदम स्पष्ट बोला है कि हम लोग रोमन स्क्रिप्ट के खिलाफ है मगर इंग्लिश के खिलाफ नहीं है। और अभी जो परीक्षा कुछ दिन बाद परीक्षा शुरू होगा उसमें पहले जैसा प्रावधान था कि बांग्ला में भी आप कर सकते हो, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो, वो प्रावधान रहेगा। मगर रोमन स्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्ट नॉट लैंग्वेज, जो स्क्रिप्ट है वो कभी भी एडॉप्ट नहीं किया जाएगा, बोला है खुद का करेंगे। तो इसके ऊपर आपका क्या विचार? तो इंग्लिश भाषा किसका स्क्रिप्ट में लिखा है? रोमन स्क्रिप्ट। अभी इंग्लिश सब्जेक्ट तो है ना स्कूल में, किसका स्क्रिप्ट में लिखा है? रोमन स्क्रिप्ट। अदर सब्जेक्ट साइंस किसका स्क्रिप्ट में लिखा है? रोमन स्क्रिप्ट। जियोग्राफी किसका स्क्रिप्ट में लिखा है? वो भी रोमन स्क्रिप्ट में है। बहुत सब्जेक्ट है रोमन स्क्रिप्ट में लिखा है। और एक्सिस और एनसीईआरटी बुक क्लास 9 पूर्वी ऐसे बोल के इंग्लिश सब्जेक्ट है, हिंदी वर्ड को रोमन स्क्रिप्ट में लिखा है। देखिए एनसीईआरटी में पूर्वी, और तो वो भी रोमन स्क्रिप्ट है ना, वो भी रोमन स्क्रिप्ट है। उसको रिसर्च करना चाहिए थोड़ा। जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक इंग्लिश सब्जेक्ट है लेकिन उसका नाम दिया था पूर्वी और उसको लिखा है रोमन स्क्रिप्ट में, तो क्या बताएगा? और आपका क्वेश्चन का आंसर ये है, जैसे कि आपने बोला कि बंगाली में आप क्वेश्चन रहेगा तो उसको आप लैंग्वेज में रोमन में नहीं लिख सकते या फिर नहीं करेंगे। देखिए, जो स्टूडेंट लोग पहले से इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आए उन लोगों को बंगाली पता नहीं है, वो लोग बंगाली पढ़ नहीं पाते, तो आंसर कैसे करेंगे? मेरा सवाल ये था कि पहले जो प्रावधान था कि आप बंगाली में भी लिख सकते हैं, रोमन में भी लिख सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं, वो प्रावधान रहेगा मगर स्क्रिप्ट रोमन में नहीं बनेगा। उन्होंने पर्टिकुलरली यही बोला। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो इंग्लिश मीडियम में पहले पढ़ के आए हैं उन लोग को बंगाली पढ़ना नहीं आता है, तो वो लोग क्वेश्चन पढ़ नहीं पाएंगे, तो वो लोग आंसर कैसे देंगे? जो पहले देते थे ऐसे देंगे। हाँ, तो वो तो लिखना तो रोमन में होगा, लेकिन उन लोगों को क्वेश्चन ही पता नहीं है, वो लोग कैसे लिखेंगे? तो जो उन लोगों ने बोला, सीएम साहब ने बोला था फिर ट्रांसलेटर रहेगा। तो ट्रांसलेटर, अगर हम लोग एग्जाम हॉल में बैठते हैं सब शांत से हम लोग एग्जाम लिखते हैं, अगर कोई बात भी करता है सब डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो क्वेश्चन हम लोग कब पढ़ेंगे, कौन लिखेगा कौन नहीं लिखेगा, सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसके ये तो सीधा एक ही सॉल्यूशन है। देखिए, सबका साथ सबका विकास अगर चाहिए, अगर सबका लिए काम कर रहे हैं, सबको आगे लेके जाना है, तो एक बंगाली में भी रहेगा, एक इंग्लिश रोमन स्क्रिप्ट में भी रहेगा, क्या प्रॉब्लम ही नहीं है। ये सीधा सॉल्यूशन है, ये तो उनको सोचना चाहिए इसका। वही है। ये प्रैग्मेटिक है क्या? इसे प्रैक्टिकल ट्रांसलेशन देने के लिए एग्जाम हॉल में तो कुछ हम प्रिंट कर दीजिए ना, जैसे कि कॉन्वेनर बोला था। हाँ, वही है, बंगाली स्क्रिप्ट के साथ रोमन स्क्रिप्ट इंक्लूड कर दीजिए। कोई आंसर भी रोमन में भी दे सकते हैं और एक रोमन में भी लिख सकते हैं। वो भी मिलिट्री बोल रहा था अभी, तो क्वेश्चन पेपर भी प्रिंट कर दीजिए ना, रोमन में इंक्लूड कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? ना हम लोग नेक्स्ट आंदोलन के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग प्रिपेयर करेंगे और बाद में बताएगा कब ये आंदोलन शुरू होगा। नेक्स्ट स्टेप कैसे आंदोलन होगा, कौन सा आंदोलन होगा, वो नेक्स्ट बताएंगे।
मेरे अपोजिट जो सीएम वाला पार्ट इंग्लिश में आप बता दो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है उसको आप कैसे देखते हैं और आपका क्या व्यू है इस पे? See, yes, I think maybe yesterday's speech in the Chief Minister in one gathering, Chief Minister has leveled the indigenous people who demanded for their rights, who demanded for their rights. He has labeled them as Naxalites, as terrorists. He has compared them with Naxalites and terrorists. So there is totally not a good sign of a state. Being a democratically elected Chief Minister CM of Tripura, giving such statement is not good for the state. It is spreading misinformation to the whole nation, to the whole state. It is trying to portray the indigenous people as terrorists and as Naxalites. So that is not a good sign. He should not utter such word. What message does he want to send to the people? He wanted to send the people a message that the indigenous people are terrorists. He's comparing the protesters, peaceful protesters, with Naxalites and terrorists. So that is not a good sign. His thinking, his thoughts should be changed. He should develop. And how a state should progress, he should think on that.